लगता है कि नहीं, आपको लगता है खाली दिल्ली से आए। आपको लगता है कि कांग्रेस में अब गुलाम नबी आजाद साहब की कोई जरूरत नहीं? नहीं, कांग्रेस की क्या जरूरत है अब अब नहीं आजाद साहब किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? जब तक उसको इन्वेस्ट करना था, वो चेहरा जो दिखाया, जो पिछले 5-6 साल से वो छुपा रहा था, आपको लगता है छुपाया है? हाँ, आज वो चेहरा सामने आया। और कांग्रेस ने जो इन्वेस्ट किया था गुलाम नबी आजाद साहब पे, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पे इन्वेस्ट किया था, उसका क्या? देखिए, नबी आजाद साहब लॉयल नहीं रहे किसके? कांग्रेस के। वो तो साफ जाहिर हुआ ना, वो तो साफ जाहिर पता आपकी भी कांग्रेस में आपकी भी कोई गलतियां हो? किस चीज की गलतियां? हाँ, गलतियां ये हैं कि उसको इन्वेस्ट किया, बिना इलेक्शन के इतने पदों पे रहे। हाँ या ना में बताइए। नहीं, हाँ या ना में बताइए, गुलाम नबी आजाद साहब का कोई रोल नहीं है? जावेद साहब, बात सुनिए। आजाद साहब जब राज्यसभा में थे, उसका हक बनता था जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना। जो बदलाव नजर आ रहे हैं, लगातार कांग्रेस की खबरें जो है वो उरूज पर है, और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ा झटका दिया कांग्रेस को, उसके बाद बहुत नए बयान ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर जान, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा है, जो काफ़ी वक्फे से जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हुए हैं। उमर साहब, आपसे ये सवाल रहेगा, आज़ाद साहब तो आज़ाद हो गए खुद कांग्रेस से, और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी जो है बाकायदा तौर पर पिलर पे मजबूत है? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, ऐसे दिन पहले से ही हमने देखे भी हैं और गए भी हैं। अफसोस इस बात का है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, कांग्रेस ने जो इन्वेस्ट किया था उस चीज़ को लेके जो आज पूरे मुल्क में जो हालात बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुल्क में जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, उसके साथ लड़ने के लिए वाहिद हमारे लीडरशिप श्री राहुल गांधी जी। मतलब गुलाम नबी आज़ाद साहब कहीं एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, एग्जिस्ट की बात नहीं है। मैंने आपको कहा कांग्रेस ने जो इन्वेस्ट किया था। आपने कहा कि कांग्रेस ने जो इन्वेस्ट किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब पे, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पे इन्वेस्ट किया था, उसका क्या? देखिए, कांग्रेस का फर्द का निकलना कांग्रेस वर्कर के ऊपर ये निर्भर नहीं है। कांग्रेस वर्कर उस समय दुख में होता है जब मुल्क के हालात और इस रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के हालात, जिसमें जुल्म, जबर और जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली को लेके जो फैसले लिए, उन फैसलों के साथ अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है पूरे मुल्क में। गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई रोल नहीं? इस गुलाम नबी आज़ाद साहब सुनिए, देखिए, मैंने आपको हाँ या ना में बताइए। नहीं, हाँ या ना में बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई रोल नहीं है? जावेद साहब, बात सुनिए। आज़ाद साहब जब राज्यसभा में थे, उसका हक बनता था जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वो जम्मू डिवीजन का लीडर रहा है और वो कश्मीर का ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप बताएं, देखिए, राज्यसभा में उसका हक बनता था कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे, लेकिन उसके साथ साथ जो कांग्रेस ने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्ट का जो आज पार्टी को जरूरत थी, आज उसने पार्टी छोड़ दी। वजह क्या हो सकती है? उसका तो खुद वो बता सकता है कि क्या वजह हो सकती है। ये भी सुनने को आया है कि जब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार रसूल को जब से बनाया है, और वकार रसूल की जानिब से भी ये बयान आया है कि मैं कुछ बातें जो हैं कुरान पे ला के आपको साबित करूंगा कि किस तरीके से बातचीत हो। वकार रसूल साहब का जहां तक सवाल है, आज़ाद साहब की ही निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर की जो बागदौड़ है कांग्रेस की, वो एक युवा अध्यक्ष में होना चाहिए। मीर साहब ने 2015 से लेके 2022 तक अपना टेन्योर जो निकाला, उसने भी काफी मंथन के साथ और मेहनत और मशक्कत के साथ जम्मू कश्मीर को चलाया है। हम इस चीज से खुश हैं कि लीडरशिप ने जो हमारे प्रेसिडेंट को दिया है, वी आर वेलकमिंग दैट। बट कांग्रेस की जो स्थिति आज पूरे मुल्क में दिख रही है, वो आपके सामने है कि किस तरीके से अकेला वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी। इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि गुलाम मोदी नहीं, गुलाम मोदी नहीं, मोदी साहब का जहां तक सवाल है, उसने जो तारीफें की संसद में गुलाम नबी आज़ाद को, आप ही के लीडर्स लिख रहे हैं, आप ही के लीडर्स, वो तो इशारा ही था तब से। देखिए, जो आज़ाद साहब के लॉयलिस्ट निकले, चाहे उसमें एक्स मिनिस्टर्स रहे, एक्स एमएलएज रहे, वो प्रोटोकॉल के भूखे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब लॉयल नहीं रहे? किसके? कांग्रेस के। वो तो साफ जाहिर हुआ ना, वो तो साफ जाहिर। पता आपकी भी कांग्रेस में आपकी भी कोई गलतियां हो? किस चीज की गलतियां? गलतियां ये हैं कि उसको इन्वेस्ट किया, बिना इलेक्शन के इतने पदों पे रहे। ये कांग्रेस वर्कर को टूटने नहीं देगा। जो एक विचारधारा है, जो एक सोच है कांग्रेस पार्टी की, वही मजबूती है ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस। आप समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की आप कोई जरूरत नहीं कांग्रेस में?
वो तो वैसे भी आप मुझे बताइए हाँ या ना में बताइए। नहीं कश्मीर आप की मैं बात बोल जी। रहा हूँ, कश्मीर की मैं बात बोल रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस, जहां तक सवाल है, 5 अगस्त के बाद जो इन्होंने पॉलिटिकल डिटेंशंस किए, उन पॉलिटिकल आपको लगता है कि आजाद नहीं साहब आप खाली, जी आपको आजाद लगता साहब है खाली दिल्ली से आए। आपको लगता है कि कांग्रेस में अब गुलाम नबी आजाद साहब की कोई जरूरत नहीं? नहीं, कांग्रेस की क्या जरूरत है अब अब आजाद? नहीं है आजाद साहब। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? जब तक उसको इन्वेस्ट करना था वो तो हमने कर लिया, कांग्रेस लीडरशिप ने। अब उसने अपना वो चेहरा जो दिखाया, जो पिछले 5-6 साल से वो छुपा रहा था, आपको लगता है छुपाया है? हाँ, आज वो चेहरा सामने आया और लोगों के बीच में आया कि खुदगर्ज लोग भी तंजीम को लेकर डूब रहे हैं। मतलब आपको लगता है खुदगर्ज हैं गुलाम नबी आजाद? निकले ना। हाँ, क्या बात कर रहे हैं हम? देखिए, इन्वेस्ट आप देखिए, एहसास होना सुनने में चाहिए। ये भी आया है कि वो नई पार्टी, नई पार्टी नहीं, सुनने में ये भी आया है कि वो सुनने में ये भी आया है तंजीम एक लीडर को प्रोजेक्शन देगा, इन्वेस्ट करेगा, हर प्लेटफार्म, हर पोर्टफोलियो पर उसके रखेगा। अंत में जो हालात मुल्क में बने हैं बीजेपी को लड़ने के लिए, वो वाहिद राहुल क्या गांधी। पता उनका कोई मुद्दा मंशूर हो। उमर साहब, आप काफ़ी जिस तरीके से वक्फे से जुड़े, उससे ज़्यादा जो है उनकी उम्र है, उनको काफ़ी तजुर्बा है। क्या पता उनका कोई मुद्दा मंशूर हो, नई पार्टी क्रिएट करे और उसके बाद जो है लोगों के मसलो मसाइल उठाएं। देखिए, पर्दे के पीछे क्या है, क्या है पर्दे के? वही तो मैं आपको बोल रहा हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऑप्शंस क्रिएट किए, उन ऑप्शनों के साथ साथ अब ये भी एक ऑप्शन निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में नो एक्सेप्टेंस है बीजेपी को, लेकिन उस तरीके से जो कश्मीर में जो ये पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं, उसको लेके आजाद साहब को सामने लाया। फेस कौन सा है आप कांग्रेस पार्टी में जिसे अपना लोग जो है बड़े पैमाने पे चुने? देखिए, हमारे पास तारिक हमीद करा साहब है, गुलाम अहमद मीर साहब है, पीरजादा सईद साहब है, एनर्जेटिक प्रेसिडेंट वकार रसूलवानी साहब है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज़ाद साहब से निकलने के लिए पार्टी में नहीं, ग्राउंड जीरो की मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे जो पोलिंग बूथ में जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि असर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के निकलने से कांग्रेस पार्टी पे असर पड़ेगा? पोलिंग बूथ को साइड में छोड़ के कांग्रेस पार्टी पे असर पड़ेगा? देखिए, विचारधारा पे कौन असर पड़ेगा? एक सोच है इस मुल्क में जो वाहिद कांग्रेस पार्टी है, उसके निकलने से कुछ विचारधारा में ना कुछ कमी आएगी, ना हमारे सोच में कमी आएगी, ना हमारे जो हौसले हैं उनमें कमी आएगी। हमारी जो मजबूती है, जो राहुल गांधी ने पकड़ लिया है पूरे मुल्क में, हम उसके साथ में हैं। खैर, आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की है, उसके बाद कई तरह बयानबाजी निकल के सामने आ रही है और आज जो कोई भी लीडर है वो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात करना चाहता है, चाहे वो रीजनल पार्टीज से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो। आप देखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के।